Hello students, welcome to my class. Myself Mrs. रजनी भाटिया. चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th के लिए चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. एक्सरसाइज 13.1 इसको स्टार्ट करते हैं. एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. आप सबसे पहले देख लीजिए एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और बेस क्या होता है. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x की पावर a, तो हेयर x इज द बेस एंड a इज द पावर या एक्सपोनेंट. तो first question is filling the blanks. First is in the expression 3 to the power 7 base is आगे blank है. तो यहाँ देखिए base क्या है, base is 3 and exponent यानी कि जो उसकी power है that is 7. Base is 3, exponent is 7. Same way second part in the expression 2 by 5 power 11 base is 2 by 5. ये जो पूरी fraction है this is base and exponent is 11. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर्स दिए हैं, आपने उनकी वैल्यू निकालनी है. तो 2 की पावर 6 मतलब 2 इज़ द बेस. बेस को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जो पावर है. पावर कितनी है 6, तो 2 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 6 बार. 2 दिस वन दिस 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स हमने 2 मल्टीप्लाई में लिख लिया. अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64. अगर आप ऑरली मल्टीप्लाई छोटे टेबल्स में तो आप कर सकते हैं. लार्ज नंबर्स आ जाएंगे तो फिर आप उनमें ऑरली नहीं कर पाएंगे, उसमें आप लिख के आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 7th क्लास है, आपको मल्टीप्लाई करना बहुत ही अच्छी तरह से आता होगा. नेक्स्ट इज 9 की पावर 3, 9 इंटू 9 इंटू 9 मतलब 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 9 करेंगे तो 7 to 9 आ जाएगा. नेक्स्ट इज 5 टू द पावर 5, 5 को 5 पावर यानी कि 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. जब आप 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 5 5 से 25, 5 5 से 25, तो यहाँ 25 इंटू 25 625 हो गया. इंटू 5 करेंगे तो 3125. मतलब आप पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको थर्ड से, फिर देन फोर्थ से, इस तरह से आप उनको मल्टीप्लाई करते जाइए जैसे आपको ईजी एंड कन्वीनियंट लगता है. नेक्स्ट इज -6 की पावर 4. -6 को 4 बार 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया. अब आप एक चीज़ याद रखिए, माइनस को जब इवन पावर होगी तो आंसर में माइनस नहीं आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस इंटू प्लस ये प्लस दे देगा. तो आप सिंपल इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर माइनस को पावर इवन है तो आंसर में माइनस नहीं आना, अगर ऑड है तो आना है. इवन एंड ऑड समझते हैं. इवन इज 2 4 6 8 जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं, एंड ऑड इज 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज -2/3 पावर 5. -2/3 को आप 5 टाइम्स लिख लेंगे. अब देखिए माइनस को ऑड पावर लगी है तो आंसर में माइनस आएगा. देन दिस इज 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 16 2 ज़ा 32, और नीचे 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 3 243. तो -32/243 इज द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आपको कुछ नंबर्स दिए हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, आपने उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट इज 6. ये नंबर दिया है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6. 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, तो 6 टू द पावर 4. लाइकवाइज b इंटू b इंटू b इंटू b, तो b कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, तो b की पावर 4. नेक्स्ट इज 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 5 इंटू 5 2 बार मल्टीप्लाई हो गया तो 5 की पावर 2 आ गई. 7 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 की पावर 3 आ गई. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई मतलब आपने पूरा आंसर निकालना है. आंसर पूरा फुल टू द फॉर्म जहाँ तक फाइनली जाता है वहाँ तक निकालना है. 2 इंटू 10 की पावर 3, तो 2 10 की पावर 3 मतलब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 10 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, तो 2 इंटू 1000 2000 इज द आंसर. सेकेंड पार्ट इज 5 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2. 5 2 बार मल्टीप्लाई, 3 भी 2 बार मल्टीप्लाई. 5 5 से 25, 3 3 ज़ा 9, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट 225. नेक्स्ट इज 3 की पावर 2, 10 की पावर 4 मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना है, 10 को 4 टाइम्स लिखना है. तो जब आप ये लिखेंगे 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा,
10 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, 1 के साथ 4 जीरोज आ जाएंगी, तो 9 इंटू 10,000 इट विल गिव यू 90,000। क्वेश्चन नंबर 5 इज सिंप्लीफाई, अगेन सिंप्लीफाई करना आपने, -3 इंटू -2 की पावर 3। -3 को कोई पावर नहीं लगी तो मतलब वो 1 सिंगल टाइम ही है, 1 है, -3, फिर -2 को कितनी पावर है 3, तो मतलब हमने -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए टोटल ये कितना हो गया, -1 2 3 एंड 4 टर्म्स माइनस की हैं, तो आंसर में माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस को समझ लीजिए इवन पावर हो गई, 4 पावर हो गई, तो 3 ही रहेगा। 2 2 4 2 8 हो गया, माइनस टू माइनस प्लस हो गया, 8 3 24। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज -4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। -4 को आपने 3 टाइम्स लिखना है और 5 को 2 टाइम्स लिखना है। तो देखिए 4 इंटू 4 16, 16 4 64 विद माइनस साइन, क्योंकि 3 बार है माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 25 64 इंटू 25 विद माइनस साइन 1600 आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए जो मैं अभी बोल रही थी वही आपको नोट डाउन करवाया है कि -1 को अगर ऑड पावर हो, ऑड मीन्स 1 पावर हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो माइनस आंसर में वो -1 रहेगा। और -1 को अगर इवन पावर हो, यानी कि नेगेटिव माइनस को अगर इवन पावर लगी हुई है तो वो प्लस हो जाता है, वो माइनस नहीं रहता। देखिए -1 की पावर 99, 99 इज कौन सा नंबर, इवन और ऑड, इट इज ऑड नंबर, तो ऑड पावर आ गई तो आंसर -1 आ गया। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, -3 की पावर 2 इंटू -5 की पावर 2। लिख लीजिए इसको खोल के, -3 इंटू -3, -5 को -5 इंटू -5, दिस विल गिव यू 3 3 9, 5 5 25, माइनस सारा खत्म हो जाएगा, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 225। नेक्स्ट है -1 की पावर 132। अब 132 देखिए लास्ट में 2 आ रहा है, दिस इज इवन नंबर, तो इवन पावर आ गई तो सिंपल 1 आंसर आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, आपने उनमें ग्रेटर नंबर को आइडेंटिफाई करना है। देखिए 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4। लुक, इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं और वैसे आप इसमें देख भी सकते हैं। देखिए नंबर्स ये कॉन्जिक्यूटिव ही हैं, मतलब काउंटिंग में साथ साथ ही हैं, तो जिसकी पावर ग्रेटर होगी वही नंबर ग्रेटर होगा। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए आता है, ध्यान रखिए इस बात का, जो काउंटिंग में साथ साथ हैं कॉन्जिक्यूटिव्स। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 3 3 9, 3 27, 3 81, तो विच इज ग्रेटर, 3 की पावर 4 इज ग्रेटर। सेम वे नेक्स्ट इज 5 की पावर 3 और 3 की पावर 2। देखिए ये भी काउंटिंग में तकरीबन साथ हैं, बीच में एक ही नंबर का डिफरेंस है, तो 5 की पावर 3 विल बी ग्रेटर, बट हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू 125, 3 3 9, तो विच इज ग्रेटर, 5 की पावर 3 इज ग्रेटर। नेक्स्ट इज 4 की पावर 5 और 5 पावर 4, तो इसको भी आप देख लीजिए, देखने पे तो यही लग रहा है कि 4 की पावर 5 बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तो इसको सॉल्व करके भी देख लीजिए। 4 को आप 5 टाइम्स एक्सपेंड कीजिए, 5 को 4 टाइम्स, तो ये 6 to 5, ये 1024, तो विच इज ग्रेटर, 4 की पावर 5, 4 to the power 5 इज ग्रेटर। नेक्स्ट इज 2 की पावर 3 और 8 की पावर 2। अब देखिए ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 2 फिर काउंटिंग में 3 4 5 6 7 और उसके बाद 8 आता है, तो इसमें हमें ये हम ग्रेटर पावर वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। आप इसमें सीधे लिखेंगे 2 2 4 2 8 और 8 8 64, तो 8 की पावर 2 इज ग्रेटर। नेक्स्ट इज 2 to the power 10 और 10 to the power 2। 2 to the power 10 करेंगे तो इट विल गिव यू 10 टाइम्स आपने लिख लिया, दिस विल गिव यू 1024, और 10 इंटू 10 करेंगे तो इट इज 100, तो 2 to the power 10 इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज द पावर ऑफ 2। आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, आपने उनको 2 की पावर में एक्सप्रेस करना है। देखिए सबसे पहला नंबर क्या है, 8। अब आप क्या करेंगे, 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा, ठीक है। कितनी बार 2 आया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से आपने ये लिया, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज द आंसर। 2 की पावर में हमने 8 को एक्सप्रेस कर दिया।
नेक्स्ट इज 128। सेम वे आप 128 के फैक्टर्स बनाइए। 2 डिवाइड कीजिए इसको 2 64, फिर 2 को अगेन इसको 2 से किया 32, फिर 32 को 2 से डिवाइड किया 16, 16 के बाद अगेन 16 को जब हमने 2 से डिवाइड किया इट विल गिव यू 8, फिर 4, देन 2, 2 1s are 2। ये आपको फैक्टर्स बनाने क्लास 5th 6th से बड़े आराम से आते हैं। तो आप अगर आप उसको भूल भी चुके हैं तो करना क्या है, 128 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, इट विल गिव यू 64, वो यहाँ लिख दीजिए। देन 64 को अगेन 2 से डिवाइड कीजिए 32, इसी तरह से आप चलते जाइए। ये सारे नंबर्स 2 के टेबल में आते जा रहे हैं। कई नंबर्स ऐसे होते हैं जब 2 से नहीं होता तो फिर आप 3 के टेबल पे जा सकते हैं, 5 पे जा सकते हैं, इस तरह से आगे जा सकते हैं। तो 2 कितनी बार आया यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7। 1024 नेक्स्ट नंबर इज, तो 1024 के भी देखिए आप फैक्टर्स करेंगे, इट विल गिव यू, ये इस तरह से होगा। 1024 को आप डिवाइड कीजिए 2 से, इट विल गिव यू 512, फिर अगेन 512 को आप डिवाइड कीजिए 256, 256 को अगेन कीजिए 128, देन अगेन 2 से करेंगे 64, देन 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4 और फिर 2। कितनी बार 2 आए यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 टाइम्स, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज पावर्स ऑफ 3। अब जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में आपने पावर ऑफ 2 लिखा, इसी तरह से आपने पावर ऑफ 3 लिखना है। 27 अगेन फैक्टर्स बना लीजिए। अब देखिए 27 2 के टेबल में आता ही नहीं, तो हम 3 के टेबल पे जाएंगे। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो कितनी बार आ गया 3, 1 2 3 3 टाइम्स, मीन्स 3 की पावर 3। नेक्स्ट नंबर इज 2187। 2187 के आप फैक्टर्स कर लीजिए, अगेन डिवाइड कीजिए 3 से, इट विल गिव यू 7 to 9, फिर आप उसको 3 से डिवाइड कीजिए 243, अगेन इसी तरह से चलते जाएंगे, आप डिवाइड करते जाएंगे। देखिए कितनी बार 3 आया, इट हैज़ गिवन यू 3 7 टाइम्स, तो 3 की पावर 7 आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ नंबर्स, कुछ वैल्यूज़ दी हैं, आपकी बुक में भी दी हुई हैं ये, वहाँ से आप देखिए आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट इज 7 की पावर x इज इक्वल टू 343। अब आप 343 के फैक्टर्स कीजिए, इन टर्म्स ऑफ 7 कीजिए। 343 को आप जब 7 से डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव यू 49, देन 7 7s are 49, 7 1s are 7। तो कितनी बार 7 आया, 1 2 3 3 टाइम्स, तो ये आ गया 7 की पावर 3। अब देखिए बेसिस सेम हो गई हैं, ये भी 7 है, ये भी 7 है, इक्वल टू भी है, इसका मतलब उनकी पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो कंपेयरिंग पावर्स, तो x की पावर क्या, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से जब हम पावर्स को कंपेयर करेंगे, व्हेन बेसिस भी सेम है, इक्वालिटी का साइन भी है। दो चीज़ें कब इक्वल होती हैं, जब वो टोटली एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो अगर बेसिस सेम है तो फिर उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो x की पावर 3 आ जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 9 पावर x इज इक्वल टू 7 to 9। अब देखिए यहाँ पे 7 to 9 के हमने फैक्टर्स किए, इन टर्म्स ऑफ 9 करना है, क्योंकि यहाँ बेस क्या है 9, तो आपने भी इसको तभी बेसिस सेम होंगी तो आप पावर्स को कंपेयर करेंगे ना। ये 3 से भी हो जाएगा, बट आपको 3 की नहीं जाना, आप इसको 9 से करिए। 9 81s are this, देन 9 9s are 81, 9 1s are 9, तो 9 into 9 into 9, 9 की पावर 3 आ जाएगी। बेसिस सेम हो गई, कंपेयरिंग पावर्स, तो x की पावर कितनी, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 10 इज टू what पावर -2 शुड बी रेज्ड। -2 को क्या पावर लगाई जाए कि आंसर क्या आ जाए 16। अब यहाँ आप देखिए 16 के पहले आप फैक्टर्स बनाइए इन टर्म्स ऑफ 2, क्योंकि हमें 2 की टर्म में जाना है। तो 2 2 4 2 8 2 16 होता है, 4 टाइम्स आ गया, तो 2 की पावर 4 विद माइनस साइन, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए। तो +16 ये अपने आप ही हो जाएगा। अभी मैंने बताया था जब नेगेटिव को इवन पावर लगी हो तो आंसर में पॉजिटिव ही आता है। तो -2 की पावर 4, -2 को क्या पावर दें कि आंसर 16 आए, -2 शुड बी रेज्ड टू द पावर 4 टू गेट 16। -2 को 4 पावर लगाने से आंसर 16 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कुछ नंबर्स दिए हैं, उनका प्राइम फैक्टर उनके बनाने हैं और
फिर उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि बेस एंड पावर वाली फॉर्म में लिखना है। चलिए फर्स्ट नंबर हम देखते हैं 72। करिए इसके फैक्टर स्टार्ट। 2 36 से 72, अगेन जब 2 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा। फिर 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9। अब 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 2 हम 3 पे चले जाएंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। क्या बन गए इसके फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 कितनी बार है? 1 2 3 3 टाइम्स, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। नेक्स्ट पार्ट इज 360। चलिए अब 360 को हम देखते हैं, इसके फैक्टर्स करते हैं। 360 2 से डिवाइड करेंगे 180, देन 2 से डिवाइड किया 90, देन 2 से अगेन डिवाइड किया 45। अब 45 2 के टेबल में नहीं आता तो यहाँ 3 लिखेंगे। 3 15 ज़ा 45, देन 3 5 ज़ा 15। अब 5 तो 3 के टेबल में नहीं आता तो 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ से आप देखिए कितनी बार आया। 1 2 3 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है और 5 सिंगल है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 पावर 1। ये 1 मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, अगर आप 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी ये सही होगा, क्योंकि 1 पावर जो होती है वो लिखी नहीं जाती। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है 405, इसके भी इसी तरह से फैक्टर होंगे 3 के टेबल से, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, 2 के टेबल में तो आना नहीं है। ये 2 के टेबल में वही नंबर्स आते हैं जो एंड किससे हो रहे हैं, 0 2 4 6 8 में। डिविजिबिलिटी टेस्ट आप 6th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये 3 से होगा। 3 135, देन 3 से अगेन डिवाइड करेंगे 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो आप 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार आ गया? 3 3 4 टाइम्स आ गया। 5 सिंगल है तो 5 इंटू 5 या 5 की पावर 1 एंड द सेम थिंग। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज 648। सेम वे आप 648 के फैक्टर्स करेंगे। 648 लास्ट में 8 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से आप करेंगे 3 2 4 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 162, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 81। अब 81 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता तो हम 3 से चले गए। इस तरह से 27, फिर 9, फिर 3 और फिर 1। तो यहाँ कितनी बार आ गया? 2 आया 3 टाइम्स, 3 आया 4 टाइम्स। ये हमने यहाँ लिखा और फिर हमने उनको पावर्स दे दी। नेक्स्ट इज 3600। 3600 के हम फैक्टर्स करते हैं। 3600 2 से 1800, फिर अगेन 2 से 900, 2 से 450, 2 से 225। अब देखिए 5 आ गया तो हम 2 के टेबल से अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 के टेबल पे मूव कर जाएंगे। 375, 325। अब 25 अगेन 3 के टेबल में हमें कहीं 25 नहीं दिखता, तो अगला 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो 5 पे चले जाएंगे क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स बना रहे हैं। तो 5 से 25, वैसे भी 4 के टेबल में कहीं 25 नहीं होता, तो 5 और 5। इसमें देखिए 2 कितने टाइम्स आया है? 4 टाइम्स, 3 2 टाइम्स एंड 5 2 times. This is the answer. So this is all about exercise 13.1 students. Hope you have got it. Thank you very much for watching this video. Thanks a lot.